सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई। दरअसल संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द हटाने की मांग वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि बीते शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद आज सोमवार को सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द हटाने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। याचिका को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि इस याचिका पर विस्तार से सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। सीजेआई ने कहा कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द 1976 में संविधान संशोधन के जरिए जोड़े गए थे और इनमें 1949 में अपनाए गए संविधान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संवैधानिक संशोधन करके संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए थे। इस संशोधन के बाद प्रस्तावना में भारत का स्वरूप संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया था। अब सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई थी कि संविधान की प्रस्तावना से सेकुलर और सोशलिस्ट जैसे शब्दों को डिलीट कर दिया जाए। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों को लेकर ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। बीजेपी नेता राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय और अन्यों द्वारा याचिकाकर्ताओं द्वारा कहा गया था कि संविधान में इन शब्दों को असामान्य परिस्थितियों में जोड़ा गया था। इन संशोधनों को राज्य से मंजूरी के बिना ही शामिल किया गया था। याचिका के वकील ने कहा कि देश के लोगों को एक खास विचारधारा मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस पर मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि ऐसा तो कोई भी नहीं कर रहा। 42वें संशोधन की पहले भी न्यायिक समीक्षा हो चुकी है। हम ये नहीं कह सकते कि संसद ने जो पहले किया था वो सब कुछ गलत था। सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट की परिभाषा को हमें पश्चिम के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। सीजेआई खन्ना ने कहा कि भारतीय संदर्भ में हम समझते हैं कि भारत में समाजवाद अन्य देशों से बहुत अलग है। हम समाजवाद का मतलब मुख्य रूप से कल्याणकारी राज्य समझते हैं। कल्याणकारी राज्य में उसे लोगों के कल्याण के लिए खड़ा होना चाहिए और अवसरों की समानता प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने एसआर बॉम्बे मामले में धर्मनिरपेक्षता को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना था। वकील जैन ने आगे तर्क दिया कि संविधान में 1976 का संशोधन लोगों को सुने बिना पारित किया गया था, क्योंकि यह आपातकाल के दौरान पारित किया गया था। इन शब्दों को शामिल करने का मतलब लोगों को विशिष्ट विचारधाराओं का पालन करने के लिए मजबूर करना होगा। उन्होंने कहा कि जब प्रस्तावना एक कट ऑफ तारीख के साथ आती है तो इसमें नए शब्द कैसे जोड़े जा सकते हैं। पीठ ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधित करने की शक्ति देता है और इसके विस्तार में प्रस्तावना भी आती है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना से सेकुलर और सोशलिस्ट जैसे शब्दों को डिलीट करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। करें देवभूमि इंसाइट।